हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जो डीएलएड की उत्तर पुस्तिका मिलती है उस उत्तर पुस्तिका में हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने कैसे हैं, या जो भी प्रश्न आते हैं हमें क्वेश्चन पेपर में, फिर हम उस प्रश्न पत्र को अपने उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखें, किस प्रकार से। तो चलिए मैं आपके पास उदाहरण से एक समझाता हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सवाल का जवाब लिखना, जब एक साथ दो सवाल पूछे तो उनके जवाब कैसे लिखना है, सब कुछ सिखाऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना है, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि अगर कोई प्रश्न आता है उससे लिखना कैसे। तो सबसे पहली बात, आप देखोगे कुछ आपकी आंसर शीट ऐसी होती है, जो उत्तर पुस्तिका होती है कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। इस प्रकार से उत्तर पुस्तिका मिलेगी। तो उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार का आपका पेज रहेगा, सभी को पता होगा आपका ऐसा पेज होता है। फिर आपको करना क्या है कि आप कई छात्र क्या करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, यानी प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ऐसा लिख देंगे, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ऐसा लिखना शुरू करेंगे। तो ये नहीं, ये जो आपको पहली लाइन दिख रही है ना, ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है, इस पर कुछ मत लिखिए, इस लाइन को खाली छोड़िए, यहाँ कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इसको आप क्या कर दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। आपको शुरू कैसे करना है, सबसे पहले तो कुछ लोग क्या करते हैं, सब प्रश्न लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, सब प्रश्न लिखते हैं। देखिए कैसा कि ये प्रश्न क्रमांक 1 ऐसा लिखते हैं, प्रश्न क्रमांक 1। फिर यहाँ लिखते हैं, जैसे कि प्रश्न है भाषा क्या है, ऐसा डैश डैश करके लिखते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, फिर यहाँ पर उसका उत्तर लिखना शुरू करते हैं, फिर उसका उत्तर लिखते हैं। तो ये तरीका तो बहुत पुराना हो गया, इससे आपको बहुत अच्छे नंबर तो नहीं मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ एक नया तरीका जो बहुत ही अच्छे नंबर आपको दिला कर जाएगा, जो मैंने बोर्ड एग्जाम में, अपने खुद की डीएलएड के एग्जाम में जितनी परीक्षाएं होती है मैं ऐसे ही लिखता हूँ, हर बार मुझे 80-90% मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे सही उत्तर लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अगर उत्तर लिखना है, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 था, तो आपको क्या करिए, यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए, कुछ ऐसा हेडिंग लगाइए, जैसे कि देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ऐसा आप लिख लीजिए पहले, ऐसा बीच में एकदम हेडिंग में, ठीक है। और इसको आप ऐसा बॉक्स में पैक कर दिए, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर ऐसा बॉक्स में पैक कर दीजिए। अब जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसका सबसे पहले ध्यान इस पर जाएगा, सारा फोकस उसका इसी पर रहेगा कि देखिए इस छात्र ने कैसा किया है, ऐसा बनाया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिख रहा है, तो उसको ज़्यादा ढूंढने की, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप उत्तर लिखना शुरू कीजिए, अब आपकी मर्जी, यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हैं, पूरा उत्तर आप यहाँ पर लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका प्रश्न क्या रहा होगा, मान लीजिए आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब उत्तर, जैसे प्रश्न है कि भाषा क्या है, आपका प्रश्न पूछ दिया कि भाषा क्या है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, डायरेक्टली भाषा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम परिभाषा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे भाषा का अर्थ है या भाषा की परिभाषा, ऐसा डैश दे दीजिए, ठीक है। आप ऐसा एक हेडिंग दे दीजिएगा भाई, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए, एक ऐसी हेडिंग बन गई है ना, ऐसा डबल लाइन खींचिए, ऐसा हेडिंग बन गया। उसके बाद फिर आप इसमें लिखना शुरू कीजिए, भाषा वह माध्यम है, कुछ इस प्रकार से, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा, जैसे जो भी आपका उत्तर वो लिखिए इसी ध्यान से, बिल्कुल, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा। और अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, खाली में भी लिखने लगते हैं, तो इस खाली में आपको नहीं लिखना है, आपको यहीं से लिखना है, जब तक यहाँ पूरा खत्म ना हो जाए तब तक। भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य या फिर व्यक्ति, हम कह सकते हैं मनुष्य, अपने विचारों, है ना, भावनाओं, भाई अपने विचारों भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, उन्हें बताता है, अभिव्यक्त करता है, दूसरे के सामने जाहिर करता, अभिव्यक्त करता है, ठीक है। तो ये हो गया भाषा का अर्थ, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, तो इस प्रकार से उत्तर पुस्तिका बहुत सही लिखिएगा। अगर आप साफ सुथरा लिखेंगे ना इसको, तो बहुत ही सही लिखने वाला, जब आप पेन से इसको अपने कागज पर उकेरेंगे ना तो बहुत सही लिखिएगा। अभी भी आपको यहाँ थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग जो है इस पर पेन टाइप पर उतनी कुछ खास आ नहीं रही है आईपैड पे, लेकिन इसके अलावा अगर आप कॉपी में लिखा जाए इसको, आप सुंदर अक्षरों में कैलीग्राफी करते हो तो बहुत ही सुंदर दिखेगा, ठीक। तो इस प्रकार से उत्तर लिखना है। तो ये तो बता दिया मैंने आपको उत्तर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको उत्तर लिखना सिखा दिया, तो ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद आप जब दूसरा प्रश्न लिखो, मान लो उसके नीचे ही आप दूसरा प्रश्न लिखने जा रहे हो, ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 हो गया, ठीक है, इसका 1 हो गया। अब दूसरा प्रश्न लिखना है, तो सेम काम यहाँ पर भी कीजिए भाई, सेम काम यहाँ पर कीजिए, प्रश्न क्रमांक अब 2 का लिखना है, तो 2 का उत्तर, ठीक है, ऐसा लिखना है आपको, ऐसा लिखिए, और इसको भी फिर ऐसा बॉक्स में पैक कीजिए भाई। और मान लो आपको प्रश्न क्रमांक 2 में 2 क्वेश्चन दिए, अथवा वाला आपको करना है, तो ऐसा लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 में भाई 2 दिए रहते हैं, एक ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, कौन सा सॉल्व करना होता है। तो प्रश्न क्रमांक 2, इसका अगर अथवा सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा लिख दो, 2 का अथवा,
ऐसा ब्रैकेट में लिख दो का उत्तर, है ना, प्रश्न नंबर 2 के अथवा नीचे वाले का आप उत्तर लिख रहे हो, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सब पैक करके डब्बे में ऊपर लिख देना। तो ये हो गया आपका उत्तर लिखना शुरू कैसे करना है, उसकी बात मैंने यहाँ पर बता दी। तो ये हो गया उसकी बात, ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरे पेज पर चलते हुए दिखाता हूँ मैं आपको और भी कैसा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो आपको प्रश्न पूछा है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर आपको प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है कि भाषा क्या है, आपको प्रश्न पूछ दिया कि भाषा क्या है। अब ये रुकिए जरा, प्रश्न खत्म नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। भाषा क्या है, भाषा की विशेषता बतलाइए। अब भाषा की विशेषता बतलाइए, ठीक है, विशेषता बताओ, भाषा की विशेषता भी बताओ आप, ठीक है। तो ये प्रश्न आ गया। अब इसको हमें इसका उत्तर लिखना है। तो भाई हमें इस प्रश्न का अगर उत्तर लिखना है तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली। पहले देखो, अब कभी भी ऐसे प्रश्नों को लिखने के लिए आपको दो तरीके अपनाने हैं। सबसे पहला ध्यान दो क्या करना है, सबसे पहले देखो भाई प्रश्न के दो टुकड़े कर लो आप। ये एक प्रश्न है भाषा क्या है, और दूसरा प्रश्न, ये तो क्वेश्चन 1 हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया भाई, हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया भाषा की विशेषता बतलाइए, भाषा की विशेषता बतलाइए। तो आपको कभी भी इनको मिलाकर मत लिखिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है ना, 5 मार्क्स का, तो इस पे 2 नंबर होंगे और इस पे 3 नंबर होंगे इस भाग पर। इस बात को ध्यान में रखिए आप कभी भी। इस पे मिलेंगे आपको 2 मार्क्स, ठीक, और इस पे मिलेंगे 3 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, उसको इसी हिसाब से लिखना है और इसको भी इसी हिसाब से लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए भाई भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ ऐसा आप लिख लीजिए, ठीक है। भाषा का अर्थ यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन जो भी आपको लिखना है, जो भी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं भाई ऐसा ऐसा डैश 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 करके लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक प्रश्न का उत्तर हो गया। अब बढ़ेंगे हम दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो यहाँ भी हेडिंग लगाइए भाषा की विशेषता, आप यहाँ हेडिंग डालिए ऐसा, भाषा की विशेषता, ठीक है, भाषा की विशेषता। तो यहाँ पर ऐसा डाल देंगे हेडिंग, और उसके बाद फिर यहाँ पर भी आप लिखना शुरू कर देंगे भाई। आपका जो उत्तर है यहाँ से आप लिखना शुरू कर दीजिए। नंबर 1 विशेषता कि भाषा जो है वो लिखित होती है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। भाषा जो है वह लिखित होती है, कुछ इस प्रकार से आप लिखिए उसको, भाषा लिखित है, ठीक। दूसरा लिख सकते हैं भाषा मौखिक भी है ना, ऐसे कुछ भी आप लिखिए। मैं ऐसा एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, बस उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो कभी भी जब 2 ऐसे प्रश्न आए एक साथ, तो उनका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में ऐसे लिखना होता है। और उत्तर खत्म होने के बाद ना आप एक नीचे लाइन जरूर फाड़िए भाई, नीचे एक लाइन ऐसा फाड़ दीजिए, कैसा, ये यहाँ से ऐसा ऐसा करते हुए ऐसा करके कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐसी डबल लाइन पेंसिल से फाड़ सकते हैं आपका उत्तर होने के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर स्टूडेंट्स आप इस तरीके से लिखेंगे ना, जो मैंने आपको ये बताया, इस तरीके से लिखेंगे, तो डीएलएड के पेपर में आपको बता रहा हूँ 100% आप पास होंगे। 80%, 85%, 90% तक भी स्कोर कर सकते हैं। और अच्छा पढ़ने के लिए और भी अच्छा स्कोर करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे नोट्स खरीद सकते हैं, तो बहुत ही कम दाम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स मिल जाएगा आपको, जो डीएलएड की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।